मित्रों, नमस्कार। आज जो मैं टॉपिक लेने जा रहा हूँ वो ऐसा लगता है कि मेरे लेवल से बहुत ऊपर का टॉपिक है, लेकिन फिर भी मैं अपने आप को रोक नहीं पा रहा हूँ उस टॉपिक को लेने से। वो टॉपिक बहुत ही गहराई लिए हुए है, या यूँ कहो कि हिमालय सी ऊंचाई लिए हुए है, या कहो समुद्र की गहराई लिए हुए। लेकिन उस टॉपिक को लेने का लोभ भी मैं संवरण नहीं कर पा रहा हूँ, रोक नहीं पा रहा हूँ अपने आप को। मेरा आज का टॉपिक ये है कि जब कोई व्यक्ति ज्ञान प्राप्त कर लेता है, ज्ञान प्राप्त करने का मतलब होता है बुद्ध की भाषा में जो अप्पदीपो भव, वो जो बुद्ध का मुख्य वाक्य था कि अपने दिए खुद बन जाओ। और इसका भी मतलब मैंने आपको समझाने की कोशिश की थी कि अप्पदीपो भव का मतलब ये है कि अब आपको किसी की बात सुन के उस रास्ते पर चलने की ज़रूरत नहीं है। आपको स्वयं मालूम पड़ गया कि अब कहाँ जाना है और कहाँ नहीं जाना, क्या करना है क्या नहीं करना, ये आपको मालूम पड़ गया तो आप अप्पदीपो भव हो गए। सीधी बात। तो जो ज्ञान प्राप्त कर लेता है वो हो सकता है एक व्यक्ति को ऐसा लगे कि सब एक बराबर हो गए, लेकिन मेरे जो अब तक मैंने जितना ज्ञान प्राप्त किया है पढ़ के या सुन के समझ के, उसके हिसाब से मुझे लगता है कि सारे ज्ञानी जिनको ज्ञान प्राप्त हो गया वो सब एक लेवल पे नहीं खड़े, उसमें भी गुरु और शिष्य के संबंध बन जाते हैं। जैसे नाथ संप्रदाय में भगवान दत्त हुए थे। अब जो ये दत्त भगवान है, इनका लेवल क्या था? अब ऐसी कोई मशीन तो बनी नहीं है, न बन सकती है, न कभी आगे बन पाएगी। ये तो अपन सुनी सुनाई बातों पे विश्वास करते हैं, इसलिए मान लेते हैं चलो। नहीं तो अपन नहीं कह सकते कि दत्त भगवान कहाँ खड़े हैं और गोरखनाथ कहाँ खड़ा है, ज्ञानेश्वर कहाँ खड़े हैं, एकनाथ कहाँ खड़े हैं, कौन कहाँ खड़े हैं। जैसे ईसा मसीह को जब सूली दी जा रही थी, उसके साथ उसके शिष्यों को भी सूली पे चढ़ाया जा रहा था। तो सूली पे चढ़ाने से पहले शिष्यों ने ईसा मसीह से पूछा कि ये बात तो पक्की है कि जो ईश्वर है वह आपको बहुत अपने पास बिठाएगा, लेकिन ये बताएं कि हमें कहाँ रखेगा, हमें कहाँ खड़ा करेगा, हमें कहीं उसके दरबार में जगह मिलेगी कि नहीं मिलेगी। अब आप समझ रहे हैं लेवल का मतलब। यानी भले ही हम आपके अनुयायी हैं, लेकिन जितना आप समझते हो उतना हम नहीं समझते, ये हम भी जानते हैं। तो इसी प्रकार अगर किसी को ज्ञान भी प्राप्त हो जाता है, जैसे बुद्ध के कई शिष्यों को ज्ञान प्राप्त हुआ, लेकिन उन्होंने कभी बुद्ध को चैलेंज नहीं किया कि हम ज़्यादा जानते हैं आपसे कि क्या बात है। वो हमेशा उसके सामने नतमस्तक ही होते रहे। तो ये चीज़ें हमें कुछ संकेत करता है। जैसे हनुमान जी का प्रसंग है। अब हनुमान जी के मंदिर कितने हैं भारत में? मेरे ख्याल से जितने राम जी के होंगे उससे तो ज़्यादा ही होंगे। तो मेरे मस्तिष्क में ये सवाल हमेशा रहता था कि हनुमान जी भी भगवान है और राम जी भी भगवान है, तो फिर ये हनुमान जी इनके पैरों में क्यों बैठे रहते हैं और उनका साथ क्यों नहीं छोड़ते? जब भाई जब तुम भगवान मैं भगवान तो बात बराबर हो गई। अब काहे को मैं तुम्हारे पैरों के पास बैठूं? क्या मतलब क्या है? तुम्हें भी ज्ञान है, मुझे भी ज्ञान है, लेकिन यहीं पे फर्क समझ में आता है कि ज्ञान की भी सीमाएं हैं, है ना। और उपनिषदों में इसका और भी कई तरह से जिक्र है इस बात का।
जैसे अपने एक वो है दृष्टा, दृष्टा का जिक्र हुआ हमेशा। वैसे इसमें दृष्टा का मतलब होता है देखने वाला, लेकिन मैं उसके साथ उसको सुनने वाला भी जोड़ता हूँ उसके साथ। फिर अपने जो स्पर्श से अपने को जो ठंडे गर्म का ज्ञान आता है या संवेदनाएं होती हैं वो आ गया। श्वास का सुगंध अच्छी है कि बुरी है, जो गंध आ रही है वो अच्छी है कि बुरी है, ये ज्ञान। इन सबको देखने वाला तो वैसे ऐसे तो कई नाम देने पड़ते थे, लोग थोड़े भ्रमित हो जाते। तो भ्रम में न रखने के लिए एक ही नाम दीजिए, दृष्टा, देखने वाला। एक्चुअल में वो सब कुछ करने वाला है। चलने वाला भी वही है, देखने वाला भी वही है, स्पर्श करने वाला भी वही है, सूंघने वाला भी वही है, सब कुछ वही है, वो एक है। तो ये जो दृष्टा लेवल के व्यक्ति हैं उनसे भी ऊपर के लेवल व्यक्ति होते हैं। अपन तो दृष्टा लेवल तक ही नहीं पहुंच पाते, तो उससे ऊपर के लेवल की बातें करके उसमें कोई सार तो होने वाला है नहीं, क्योंकि ये बताने के लिए उतना बड़ा ज्ञानी चाहिए। लेकिन हम अज्ञानी जिस दुनिया में जी रहे हैं, और हम अगर ये समझ पाए कि हम अज्ञानी हैं, तो ये भी मेरे ख्याल से बहुत बड़ी बात हो जाएगी। अगर आप समझ पाओ कि हम नहीं जानते, ये आपने अगर घोषणा कर दी खुले दिल से, हम नहीं जानते, तो ये भी बहुत बड़ी बात हो जाएगी। तो आज का वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। इतनी देर आपने दी सुनने के लिए बात, इसके लिए आपका बहुत धन्यवाद। नमस्ते।